एडवांस टेक्निक्स होते हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, वो हमें बाहर से वर्कशॉप होता है। हमारे डॉक्टर जो है डॉक्टर सुनील भट्ट, वो बाहर यूरोप से सीख के आए हैं, तो वो बाहर से सीख के आ रहे हैं और हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सिलेबस में कहीं भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इन्हें हमें बाहर ही करना पड़ता है वर्कशॉप के थ्रू। फिजियो है ना, फिजियो बिना दवा का ही ट्रीट किया जाता है। और फिजियो को जो प्रमोट करने का है या फिर इसे आगे बढ़ाने का, इससे अवेयर करने का चीज़ है, ये इसलिए भी कहा जाता है कि नहीं, फिजियो अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसमें दवा का कोई रोल नहीं है ना, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत। नमस्कार, मैं ऋषिका प्रिया और आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। आज वर्कशॉप रखा गया है मुन्ना चक होटल में और हमारे साथ अभी जुड़े हैं यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है वो हैं सुनील सर। सर, यहाँ पे का जो आज का कार्यक्रम रहा वो किस तरीके से है? हाँ मैम, ये 2 दिन का वर्कशॉप था। स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दी गई है। कायरोप्रैक्टिक मेथड से कैसे बिना दवाइयों के जल्दी से जल्दी नेक पेन हो, बैक पेन हो या किसी भी तरह की पोस्चर प्रॉब्लम्स जो लोगों को होती हैं उससे कैसे जल्दी से ट्रीट किया जाए उसको, उस बारे में ये ट्रेनिंग थी। तो बिहार में आके और यहाँ पे 2 दिन का जो वर्कशॉप रहा, कैसा लगा आपको यहाँ के बच्चे से मिलके? बिहार का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था बिहार में और यहाँ के फिजियो स्टूडेंट्स सब बहुत अच्छे हैं। सबने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से जो ध्यान रखा मेरा खाने का हो, रहने का हो, हर चीज़ का हो, सो बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सुप्रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सुप्रिया और उनकी टीम ने जो यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं वो वंडरफुल अरेंजमेंट हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने, इतने फिजियोज़ को, इतने सारे को, आई थिंक पटना में इतने सारे फिजियोज़ एक साथ इकट्ठा हुए हैं सीखने के लिए, ये उनकी मेहनत की वजह से है। तो आप दोबारा भी मतलब बिहार में आके और ऐसे ट्रेनिंग देना चाहेंगे? जब भी बिहार वाले मेरे को बुलाएंगे मैं डेफिनेटली आना चाहूँगा, फॉर श्योर मैं आना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। डॉक्टर सुप्रिया जी, 2 दिनों से जो ये वर्कशॉप चल रहा है, तो इसको मतलब आपने ये पहली दफ़ा वर्कशॉप किया या फिर इससे पहले भी आप कर रखी है? नहीं, ये मेरा पहला वर्कशॉप है और होपफुली ये बहुत अच्छा गया। ठीक है, बच्चे भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी और बच्चों को भी। तो आप और भी ऐसे वर्कशॉप करेंगी? मैं आगे ज़रूर कराना चाहूँगी। सपोर्ट मेरी साथ जो पार्टनर है मेरी डॉक्टर मिक्की, सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी ज़रूर कराना चाहूँगी इसे। और इस वर्कशॉप से इन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? इन बच्चों को यही संदेश देना है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एडवांस टेक्निक्स होते हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, वो हमें बाहर से वर्कशॉप होता है। हमारे डॉक्टर जो है डॉक्टर सुनील भट्ट, वो बाहर यूरोप से सीख के आए हैं, तो वो बाहर से सीख के आ रहे हैं और हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सिलेबस में कहीं भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इन्हें हमें बाहर ही करना पड़ता है वर्कशॉप के थ्रू। बाहर ही करना पड़ता है जी। अच्छा, डॉक्टर मिकी जी, ये बताइए, यहाँ पे कहा गया था बिना दवा का यहाँ पे इलाज होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें इस कोई बात में मतलब कितनी सच्चाई है? ऑफ कोर्स ये क्या है कि मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली कोई भी चीज़ हम हैंड से करेंगे, टेक्निक से करेंगे, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो फिजियो है ना, फिजियो बिना दवा का ही ट्रीट किया जाता है। और फिजियो को जो प्रमोट करने का है या फिर इसे आगे बढ़ाने का, इससे अवेयर करने का चीज़ है, ये इसलिए भी कहा जाता है कि नहीं, फिजियो अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसमें दवा का कोई रोल नहीं है ना, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और हम सभी जानते हैं, इवन आपको भी पता होगा कि जब अगर कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई पेन किलर खाते हैं, कोई एनालिसिक लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है हमारे ऑर्गन्स पे, है ना। तो क्या है कि अभी जो भी फिजियो में जितने भी टेक्निक्स चल रहे हैं, इवन जो मैडम ने सब कुछ पहले ही सुप्रिया मैम ने बोल चुका है कि क्या है कि जो सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं 2 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स, वो आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें कोई बच्चे को पहले से इनको टेक्निक ये नहीं पढ़ना है ना,
ये टेक्निक, स्पेशल टेक्निक वो ना तो बुक में पढ़ते हैं, ना सिलेबस में पढ़ते हैं, ना जहाँ पे पढ़ाई होती है ये स्पेशल टेक्निक नहीं बताया जाता है। स्पेशल टेक्निक के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से ही करके आते हैं। इंडिया में टेक्निक अभी डेवलप नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से ये कोर्स करके आते हैं। फिर यहाँ पे जो फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको ये ट्रेंड करते हैं, फिर आगे चल के ये भी तो आप ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या फिर इससे पहले आपने कर नहीं, वर्कशॉप तो हमने 2-3 बार और किए हैं इससे पहले, लेकिन टेक्निक्स अलग थे, है ना। टेक्निक वर्कशॉप क्या है पर तीनों में टेक्निक अलग है। तीनों वर्कशॉप का मेरा टेक्निक किया है इससे पहले, लेकिन टेक्निक्स अलग थे, है ना। टेक्निक वर्कशॉप क्या है पर तीनों में टेक्निक अलग है। तीनों वर्कशॉप का मेरा टेक्निक अलग है ये टेक्निक, लेकिन ये जो वर्कशॉप है हमारा अभी तक का जो लास्ट मतलब थर्ड। बेसिकली मुझे पता चला ये फिजियोथेरेपिस्ट लोग ही मौजूद हैं। हाँ, सभी यहाँ पे सभी फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं, और ये जो टेक्निक है ये फिजियोस का ही है, फिजियो से ही रिलेटेड है ये टेक्निक। मेरे इससे पहले भी 2-3 बार वर्कशॉप हुआ है, बट यहाँ पे जो आप गैदरिंग देख रही हैं ये इससे पहले हमारे वर्कशॉप में नहीं था। हो सके ये हमारे जो टेक्निक है इसके वजह से हो, है ना, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो यही सब चीज़ है। आप गैदरिंग भी देख सकती हैं। तो ये मेरा थर्ड वर्कशॉप है, और होपफुली हमारे जो पार्टनर्स हैं डॉक्टर नवनीत सर, डॉक्टर सुप्रिया मैम, ये सब का साथ रहा तो आगे हमेशा बिहार में ऐसे वर्कशॉप होते रहेंगे। और ये वर्कशॉप सिर्फ बच्चों को ट्रेन करने के लिए नहीं होता है, जैसे आप अभी चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं बताएंगी, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस होगी, राइट, अवेयर होंगे लोग। अच्छा, फिजियोथेरेपी में भी ऐसा कुछ होता है, जानेंगे तो। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने वर्कशॉप पहले भी कर रखा है, डैट मीन्स कि आप एक्सपीरियंसड हैं, और सुप्रिया जी का फर्स्ट ये एक्सपीरियंस है, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इनका फर्स्ट है, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना, इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। इवन मैं ये वाले वर्कशॉप में ज़्यादा मेरा पार्टिसिपेट नहीं है, मैं ये मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं संभाल पाई, सारा कुछ सुप्रिया मैम ने ही किया है। ज़्यादा इनका रोल है ना करने में, क्योंकि मैं छुट्टी पे ही थी, मैं अपना पर्सनल हेल्थ इशू की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। सारा कुछ इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे अरेंज किया गया, जो भी अरेंजमेंट है, ये मैम का ही है ना। तो इनका फर्स्ट हो, बट अच्छा है, फर्स्ट के साथ साथ। बिहार के बाहर भी आप वर्कशॉप करना चाहेंगे? कोशिश ज़रूर करूँगी। पहले तो मेरा एम यही रहेगा कि मैं बिहार को एक्सप्लोर करूँ, बिहार के बच्चे बिहार को आगे बढ़ाऊँ, बिहार के बच्चे इन सब चीज़ों में आगे बढ़े। कोशिश मेरी यही रहेगी, लेकिन होपफुली अगर बिहार में ये चीज़ ग्रैंड सक्सेस हो गया तो मैं चाहूँगी कि मैं बाहर भी कराऊँ इस चीज़ों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। और आप जो यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ पहले? मैं राजलक्ष्मी ठाकुर। यहाँ से ही हूँ आप? हाँ, मैं भागलपुर से हूँ, वैसे यहाँ पढ़ने आई हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो 2 दिन का वर्कशॉप रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। सुनील सर से मैंने कुछ सीखा, हम सब ने हमारे पूरे टीम ने सीखा, हमारे क्लासमेट्स भी आए हैं। सुप्रिया में हमारे क्लास टीचर हैं, वो हमारे सुप्रिया मैम आपकी क्लास हाँ, टीचर है। कैसे है उनका स्वभाव, कैसा है? बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पोलाइट हैं, एंड बहुत अच्छी भी हैं, इंटेलिजेंट तो कहेंगे और आपको कैसा लगा यहाँ पे वर्कशॉप में आने के? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे डॉक्टर सुनील भट्ट सर से, और किस तरीके से हम बिना मेडिसिन के दर्द रिलीफ करें जल्दी से जल्दी। वो कोई भी अगर हमारा जॉइंट डिसलोकेट हो गया तो उसको मैनिपुलेट करके जल्दी से पेन रिलीफ करना, या फिर उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लाना, बहुत कुछ सिखाया सर हम लोग को। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कादिर हुआ। कहाँ से आए हो आप? मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अरवल डिस्ट्रिक्ट से हो। तो यहाँ पे आने के बाद वर्कशॉप में सारे के सारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट लोग मौजूद थे, तो आपको कैसा लगा? हालांकि मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट ही हूँ। नहीं, वो पता है, मतलब कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आप फर्स्ट टाइम सभी से मिल रहे हैं? हाँ, नहीं, ये और सब मेरे कॉलेज की हैं, लेकिन और सब फर्स्ट। जैसा कि इस आयोजन में स्पाइनल मैनिपुलेशन की प्रशिक्षण दी गई डॉक्टर सुनील जी के द्वारा, वो देहरादून से आके बिहार में यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ पे बच्चों को काफ़ी यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है, काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा। यहाँ पे डॉक्टर नवनीत मौजूद थे, डॉक्टर मिकी मौजूद थी, और ख़ास तौर पर यहाँ के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सुप्रिया का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। जुड़े रहें दस्तक बिहार से। धन्यवाद।